प्यारे दर्शकों, एक बुजुर्ग तोते ने अपने दोस्त कौए को बताया कि भाग्य और बुद्धि में कौन ज्यादा बद्ध है। ये कथा बहुत प्रेरणादायक और ज्ञान भरी है, इसलिए अंत तक हमारे साथ रहिए। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बूढ़ा तोता और एक कौआ पक्षी शिव मंदिर के निकट एक बरगद के पेड़ पर विराजमान थे। वे प्रतिदिन वहीं मिलते और भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते थे। एक दिन दोनों मित्र पेड़ पर बैठे गपशप कर रहे थे। कौए ने तोते से जिज्ञासा की, दोस्त बताओ, भाग्य बड़ा होता है या दिमाग? तोते ने उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारा सवाल बड़ा दिलचस्प और सोचने वाला है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर इसका जवाब दूंगा। तुम शांति से बैठो। कौए ने कहा, ठीक है, और चुपचाप बैठ गया। उसने अपने दोनों कान तोते की बातों पर लगाए और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने लगा। बुजुर्ग तोता कहानी आरंभ करता है। मित्र, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था। सारे देवगण वहां उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहां विराजमान थे। बातचीत के दौरान भाग्य और बुद्धि में विवाद शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि भाग्य बोला, जो काम मैं कर सकता हूं वह बुद्धि कभी नहीं कर पाएगी। बुद्धि ने जवाब दिया, बेवकूफी मत करो। जब मैं किसी का साथ त्याग देती हूं, वह व्यक्ति दिमागी तौर पर खत्म हो जाता है या मौत को प्राप्त होता है। तुम चाहे जितना साथ दो, मेरे बिना वह कुछ हासिल नहीं कर सकता। भाग्य ने कहा, तुम्हें पता नहीं, अगर मैं किसी का साथ छोड़ दूं, तो तुम चाहे जितना साथ दो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अगर किस्मत ही साथ न दे, तो वह कभी संपन्न या सुखी नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी के दरबार में दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। बुद्धि बोली, मैं सबसे महान और उत्तम हूं। भाग्य ने कहा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं ही सबसे महान और श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मा जी ने दोनों को लड़ते देखा और सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। ये दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावकारी देव हैं। इनका झगड़ा उचित नहीं है। मुझे ही इसका निर्णय करना होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? भाग्य बोला, ब्रह्मा जी, जिसका मैं साथ छोड़ देता हूं, वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वह पूरा जीवन गरीबी और दुख में बिताता है। वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। बुद्धि तुरंत बोली, नहीं ब्रह्मा जी, भाग्य गलत कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं, तो भाग्य चाहे जितना साथ दे, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि के बिना इंसान तो मृतप्राय होता है। ब्रह्मा जी ने दोनों की बातें मन लगाकर सुनी और सोचा, यह समस्या अत्यंत गंभीर है। इसका समाधान कैसे निकाला जाए? तो फिर उन्होंने कहा, ऐसे विवाद से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों अपनी शक्ति का परीक्षण करो। भाग्य, तुम अपने नसीब की ताकत दिखाओ, और बुद्धि, तुम अपनी अक्ल का प्रयोग करो। यह साबित करो कि तुम में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसा आप निर्देश दें, मैं वैसा ही करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मृत्यु लोक को देखो। इस वन में एक निर्धन बुजुर्ग महिला और उसका 20 वर्षीय बेटा एक झोपड़ी में निवास करते हैं। वे अत्यंत गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। अब तुम दोनों इस पुत्र पर अपनी शक्ति का परीक्षण करो। जो इस लड़के को धनवान या सम्राट बना देगा, वही तुम में से महान और श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, परमपिता, यह तो सरल कार्य है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह आसान कैसे हो सकता है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी, तुम उसे सम्राट नहीं बना पाओगे। भाग्य ने उत्तर दिया, बुद्धि, तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसे सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक महान शासक बनाऊंगा। बुद्धि ने कहा, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति आजमाएंगे। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके पश्चात भाग्य ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, मुझे पहले अपनी क्षमता दिखाने की अनुमति दें। मुझे इस युवक को सम्राट बनाने की स्वीकृति दें। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। बुद्धि ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं अभी इस युवक का साथ छोड़ रही हूं। भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम उसका साथ त्याग दो और ब्रह्मलोक वापस आ जाओ। बुद्धि ने भाग्य से कहा, ध्यान रखना,
कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे सम्राट बनाने के प्रयास में उसकी जान ही ले लो। ये लड़का मरना नहीं चाहिए। भाग्य ने जवाब दिया। बुद्धि, तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इस युवक का साथ छोड़ रही हूं। यह कहकर बुद्धि ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। बुद्धि के जाते ही लड़का अपनी चेतना खो बैठा। वह अज्ञानी और दिमागी रूप से कमजोर हो गया। अब भाग्य ने अपना कार्य प्रारंभ किया। उसने देखा कि लड़के के पास कुछ भी नहीं था, केवल एक घास फूस की झोपड़ी और 3 बकरियां थीं। वह दिन भर बकरियों के लिए वृक्षों की पत्तियां काटता और उन्हें चराता। भाग्य ने सोचा, न इसके पास अच्छे वस्त्र हैं, न पैरों में जूते। अब मैं इसका समर्थन करूंगा और इसे सम्राट बनाऊंगा। भाग्य ने अपनी शक्ति दिखाई। उसने उस मार्ग पर जहां से लड़का गुजरता था, सोने के जूतों की एक जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन उसे झांत नहीं था कि वे सोने के हैं। उसे तो बस जूते चाहिए थे। उसने वे जूते पहन लिए और सोचा, अच्छा हुआ, अब वन में चलते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं गड़ेंगे। वह उन जूतों को पहनकर घर लौट आया। उसकी दैनिक दिनचर्या वैसी ही चलती रही। वह बकरियों को चराने और पत्तियां लाने जाता। उसकी मां की बुद्धि भी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि बुद्धि ने उसे भी त्याग दिया था। भाग्य ने उसका बहुत समर्थन किया, लेकिन लड़के के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। भाग्य ने सोचा, मैंने इसे सम्राट बनाने का वचन दिया था, लेकिन यह तो विवेकहीन और अज्ञानी जैसा हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते, मैंने इसका साथ छोड़ दिया है। मेरे बिना कोई ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने जवाब दिया, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो, और तुम देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूं। उसी देश के समीप एक राजा चंद्रसेन का राज्य था। उसके पास एक व्यापारी था, जो ऊंटों पर पीतल लादकर अन्य देशों में व्यापार करने जाता था। एक दिन वह व्यापारी उसी वन से गुजर रहा था, जहां वह लड़का अपनी बकरियां चराता था। व्यापारी की नजर लड़के के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड़के ने सोने के जूते पहने हैं, लेकिन उसे उनकी कीमत का अनुमान नहीं है। व्यापारी ऊंट से उतरा और लड़के से पूछा, भाई, ये जूते तुम्हें कहां से मिले? लड़के ने बताया, ये जूते मुझे वन में रास्ते पर पड़े मिले। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? लड़के ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। ये जूते मैंने बहुत दिनों से पहने हैं, लेकिन ये फटते नहीं। व्यापारी भी प्रसन्न हो गया और बोला, इन जूतों के बदले तुम जो मांगो मुझसे ले लो। लड़के ने जवाब दिया, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन अनाज दे दो, ताकि मुझे और मेरी मां को 2 वक्त का भोजन मिल सके। हम भूख से तड़प रहे हैं। व्यापारी ने एक मन अनाज देकर सोने के जूते ले लिए और अत्यंत प्रसन्नता से चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तुम्हारे सोने के जूते एक मन अनाज के बदले बिक गए। भाग्य ने जवाब दिया, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई सम्राट बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे महान शासक बनाऊंगा। बुद्धि बोली, भाग्य, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखना, यह लड़का कहीं मर न जाए। भाग्य ने कहा, तुम ऐसी बातें मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूं। भाग्य ने पुनः उस मार्ग पर सोने, चांदी और हीरों से जड़े जूतों की एक और जोड़ी रख दी। लड़के को वे जूते मिले तो वह बहुत हर्षित हुआ। उधर व्यापारी पहले वाले सोने के जूतों से बहुत संतुष्ट था। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये जूते राजा चंद्रसेन को भेंट करूं, शायद वे मुझे पुरस्कार दें। यह सोचकर व्यापारी सोने के जूतों को लेकर राजा चंद्रसेन के महल में गया। राजदरबार में पहुंचकर उसने वे चमकदार जूते राजा को भेंट किए और बोला, महाराज, ये सोने के जूते मैंने विशेष रूप से आपके लिए लाए हैं। ये जूते बहुत अनूठे हैं। ऐसे भव्य जूते तो हमारे राजा के पास ही होने चाहिए। राजा चंद्रसेन ने जूतों को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। सोने के इतने सुंदर जूते देखकर उन्हें प्रतीत हुआ मानो ये जूते स्वर्ग से आए हों, जैसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने इन्हें निर्मित किया हो। इतने शानदार जूते देखकर राजा का हृदय आनंदित हो गया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस व्यापारी को 15,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दो। राजा के आदेशानुसार व्यापारी को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुईं। इतना बड़ा पुरस्कार पाकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ
और अपने व्यापार को और विस्तार देने के विषय में विचार करने लगा। इसके पश्चात वह फिर से अपने ऊंटों पर पीतल लाद कर अन्य देश व्यापार करने निकल पड़ा। वह उसी वन से होकर जा रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चराता था और अपनी मां के साथ रहता था। इस बार भी संयोगवश चरवाहा उसी स्थान पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। व्यापारी ने चरवाहे को फिर से देखा तो उसका मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उसने चरवाहे के पैरों की ओर देखा और दूसरी जोड़ी सोने के जूते देखकर सोचा, इसके पास तो फिर से सोने के जूते आ गए। पता नहीं ये ऐसे जूते कहाँ से प्राप्त करता है। व्यापारी ऊंट से उतरा और चरवाहे के पास जाकर बोला, भाई, क्या तुम ये जूते भी बेचना चाहोगे? चरवाहे को तो जैसे मनचाही चीज मिल गई। वह तत्काल बोला, हाँ हाँ, अवश्य बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको मुझे एक बोरी भुने हुए चने देने होंगे। व्यापारी भी प्रसन्न हो गया और बोला, ठीक है, मैं एक बोरी भुने चने दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और जोड़ी, चने अच्छी तरह से भुने हुए होने चाहिए। व्यापारी ने उसकी यह बात भी स्वीकार कर ली और एक बोरी भुने चने देकर सोने के जूतों की दूसरी जोड़ी ले ली। अब व्यापारी के मन में विचार आया, पहली बार मैंने सोने के जूते राजा को दिए तो मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मिली। इस बार शायद राजा मुझे इससे भी अधिक पुरस्कार दें। वह उन हीरों और जवाहरातों से जड़े सोने के जूतों को लेकर फिर से राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं हर बार आपके लिए कुछ विशेष वस्तु लाता हूं, कृपया इन जूतों को स्वीकार करें। राजा ने जूते देखे और बोले, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। ये सोने के जूते पिछले जूतों से भी अधिक भव्य हैं। व्यापारी, ये जूते तुम कहाँ से लाते हो? इन्हें तुम्हें कौन देता है? सौदागर को समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दे। उसने सोचा और झूठ बोल दिया, महाराज, दक्षिणी देश में एक सम्राट है। मैं वहां पीतल का व्यापार करने जाता हूं तो वे मुझे इनाम में ऐसे जूते देते हैं। 2 बार उन्होंने मुझे सोने के जूते दिए और मैंने दोनों बार आपको भेंट कर दिए। यह सुनकर राजा बोले, क्या उस सम्राट का कोई बेटा है? सौदागर ने फिर झूठ बोला, नहीं महाराज, वह सम्राट अभी कुंवारे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। राजा चंद्रसेन ने कहा, ठीक है सौदागर, हमारी बेटी बहुत सुंदर है। तुम उस सम्राट से मिलो और पूछो कि क्या वे हमारी बेटी से विवाह करना चाहेंगे। सौदागर सोच में पड़ गया, अब तो मैं मुसीबत में फंस गया। मैं तो ये जूते किसी सम्राट से नहीं, एक चरवाहे से लाता हूं। अब मैंने झूठ बोल दिया, मेरा क्या होगा? राजा ने सौदागर को आदेश दिया, उस सम्राट के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें हमारी बेटी से विवाह के लिए तैयार करो। सौदागर चिंता में डूबा हुआ दरबार से लौट आया। घर जाकर उसने फिर से ऊंटों पर पीतल लादा और व्यापार के लिए निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह सोचने लगा, अगर मुझे यह चरवाहा न मिलता तो मुझे सोने के जूते ना मिलते और मैं राजा को झूठ न बोलता। इस चरवाहे ने मुझे राजा के गुस्से में फंसा दिया। सोचते सोचते वह चरवाहे की झोपड़ी पर पहुंच गया। चरवाहा सौदागर को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सौदागर ही उसे अनाज और चने देकर उसका गुजारा करता था। चरवाहा बोला, सौदागर, आओ, तुम्हारा स्वागत है। सौदागर ने अपने ऊंटों से पीतल उतारा और चरवाहे से बातें करने लगा। उस समय भाग्य चरवाहे का साथ दे रहा था। बात करते करते चरवाहा पीतल के बोरों पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, सारा पीतल सोने में बदल गया। चारों ओर सोना चमकने लगा। यह देखकर सौदागर को यकीन हो गया कि यह चरवाहा या तो कोई जादूगर है या भगवान का बड़ा भक्त, जिस पर ईश्वर की खास कृपा है। सौदागर अपने झूठ के जाल में और फंस गया। उसने सोचा, मेरे पास धन की कमी नहीं, मैं इस चरवाहे को सम्राट बना देता हूं। मैं इसके लिए जंगल में एक बड़ा किला बनवाऊंगा और इसका मालिक इसे बनाऊंगा। मैं इसका मंत्री बन जाऊंगा। आसपास के जागीरदारों से जमीन खरीद लूंगा। 2 महीने बाद राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है। सौदागर ने यह योजना बनाई। भाग्य ने बुद्धि से कहा, बुद्धि, देखो मैं क्या करता हूं। यह सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने जवाब दिया, भाग्य, कहीं ऐसा न हो कि यह चरवाहा राजा बनते बनते मर जाए, क्योंकि इसके पास बुद्धि नहीं है। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम घमंड मत करो, यह जरूर सम्राट बनेगा। सौदागर ने चरवाहे से कहा, मैं तुम्हें
इस जंगल का सम्राट बनाऊंगा और तुम्हारे लिए एक शानदार महल बनवाऊंगा। चरवाहे में बुद्धि नहीं थी। वह बोला, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे करो, लेकिन मेरी बकरियों को मत छूना। मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। सौदागर ने सोचा, यह कितना मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की चिंता है। फिर भी सौदागर ने कहा, ठीक है। सौदागर को राजा का डर सता रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेटी का विवाह उस सम्राट से करने को कहा था। उसने किले का निर्माण शुरू करवाया। जल्द ही एक सुंदर, शानदार महल तैयार हो गया। सौदागर ने जागीरदारों से जमीन खरीदी, सेना बनाई और नौकर चाकर रखे। लेकिन चरवाहा मन ही मन सोच रहा था, यह सौदागर कहां से आ गया? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे बकरियां चराने का भी समय नहीं मिलता। चरवाहा वही करता रहा, बकरियों को जंगल ले जाता और चरा कर लाता। सौदागर ने उसके लिए राजसी कपड़े और मुकुट बनवाए, लेकिन चरवाहे का स्वभाव नहीं बदला। वह सौदागर से बोला, तुम जो चाहो करो, लेकिन मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ जमा कर मेरी जिंदगी खराब कर दी। सौदागर ने कहा, अरे, मैंने तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया, अब यह किले का मालिक है। बुद्धि बोली, भाग्य, तुम झूठ बोल रहे हो। सभी देवता फैसला करेंगे कि यह राजा बना या वही चरवाहा है। ब्रह्मा जी बोले, भाग्य, इस चरवाहे में तो कोई बदलाव नहीं आया, यह अब भी वही चरवाहा है, तुम अभी जीते नहीं। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मा जी, जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगी, यह राजा नहीं बनेगा। यह मूर्खता करेगा और मर जाएगा। भाग्य ने जवाब दिया, बुद्धि, मैं इसका साथ दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तमाशा देखो। भाग्य फिर चरवाहे के पास आया। सौदागर ने चरवाहे की तीनों बकरियों को किसी को बेच दिया। जब चरवाहे को पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। सैनिकों, दरबारियों और अन्य लोगों ने देखा तो सोचा कि राजा पागल हो गया है। सौदागर ने चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो बस 3 बकरियां थीं, मैं तुम्हें और बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की बात सुनकर चरवाहा मान गया, लेकिन वह सौदागर के पीछे पड़ गया और बोला, चलो, मुझे आज ही नई बकरियां खरीद कर दो। सौदागर ने समझाया, भाई, अब तुम सम्राट बन चुके हो, राजा हो, ऐसी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, अपनी माँ से पूछो। राजा चंद्रसेन की बेटी बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारा विवाह उससे करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो समझ ही नहीं थी। उसने सौदागर से कहा, तुम मेरी शादी क्या करवाओगे? उसकी माँ भी बोली, अब शादी से क्या फायदा, तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, हमें इतनी भीड़ में लाकर फंसा दिया। हम अपनी झोपड़ी में कितने शांति से रहते थे, बकरियां चराते थे। सौदागर सोचने लगा, यह माँ बेटा तो पागल है, अब मैं क्या करूं? उसे राजा चंद्रसेन का डर भी सता रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, इनकी मदद तो मुझे करनी ही पड़ेगी। 6 महीने बीत गए। सौदागर राजा चंद्रसेन के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दें। मैंने सम्राट को मना लिया है, वे आपकी बेटी से शादी के लिए तैयार हैं। यह सुनकर राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर उन्हें चरवाहे के महल में ले गया। उसने चरवाहे को राजसी कपड़े पहनाए। चरवाहा बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं शादी होती है? सौदागर ने कहा, चुप रहो, अब बिल्कुल मत बोलना, वरना राजा चंद्रसेन हमें दोनों को फांसी दे देंगे, यह बात याद रखो। फांसी का नाम सुनकर चरवाहा डर गया और सौदागर की बात मान ली। नाई और ब्राह्मण ने सगाई कर दी और शुभ मुहूर्त देखकर शादी का दिन तय करके बता दिया, इस दिन आपको बारात लेकर महल आना है। फिर वे अपने देश लौट गए। महल पहुंचकर राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, ढेर सारा सोना है, खजाने भरे हैं, वह बहुत शानदार राजा लगता है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बहुत खुश हुए और शादी की तैयारियां शुरू कर दी।
धीरे धीरे समय बीता और शादी का दिन आ गया। सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर बारात लेकर चल पड़ा। जब सौदागर चरवाहे को शादी के लिए ले जा रहा था, तब भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो, मैं चरवाहे की शादी राजा की बेटी से करवा रहा हूं। बुद्धि ने हंसकर कहा, भाग्य, बस देखते रहो, तुमने इसकी मौत का जाल बुन दिया, तुम्हें पछतावा होगा। ये चरवाहा तुम्हारे फंदे में फंस गया। तुम इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन यह अपने प्राण गंवाने वाला है। भाग्य बोला, बुद्धि, मैं इसका साथ दे रहा हूं, तुम क्यों चिंता कर रही हो? देखो मैं क्या करता हूं। कुछ दिनों के सफर के बाद चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के महल पहुंची। राजा ने देखा कि बारात आ गई, तो वे मंत्रियों के साथ उपहार लेकर नगर के द्वार पर स्वागत के लिए गए। लेकिन जब चरवाहे ने देखा कि ढाल तलवार लिए राजा सेना के साथ आ रहा है, तो वह डर गया और रथ से उतरकर भागने लगा। सौदागर ने सोचा, यह तो मुझे भी मरवा देगा। वह भी रथ से उतरा और चरवाहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सौदागर ने उसे पकड़कर समझाया, राजा तुम्हें और मुझे मार देगा, तुम क्यों भाग रहे हो? चरवाहा डरकर बोला, ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहना। सौदागर के कहने पर चरवाहा वापस रथ पर बैठ गया। उसने सौदागर से कहा, यह राजा तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काट तो नहीं देगा? सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, डरो मत। यह सुनकर चरवाहा रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि चरवाहा बना राजा बहुत सुंदर लग रहा था। उन्होंने बारात का स्वागत किया। सौदागर हर जगह चरवाहे के साथ रहा। मंडप में जाने का समय आया तो सौदागर मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसे वहां भी साथ जाना पड़ा। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा चंद्रसेन ने पूछा, सौदागर, तुम इसके साथ क्यों रहते हो? सौदागर बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूं, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी बेटी की शादी चरवाहे से कर दी। तय दिन पर शादी हो गई। राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने दामाद को महल का एक हिस्सा दे दिया और उसे अपने पास रखना चाहा, ताकि बाद में राजगद्दी उसे सौंप सके। सौदागर को रहने के लिए अलग जगह दी गई। वह मन ही मन डर रहा था कि कहीं चरवाहा सच न बता दे। चरवाहा बहुत खुश था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई। भाग्य बोला, देखो, मैंने इसकी शादी राजा की बेटी से करवा दी, अब यह सम्राट बनने वाला है। बुद्धि ने कहा, भाग्य, तुम बेवकूफी कर रहे हो, इसे कुछ पता ही नहीं कि राजा क्या होता है, शादी क्या होती है, इसकी मौत नजदीक है। भाग्य बोला, तुम क्या कह रही हो? बुद्धि ने कहा, मैं सच कह रही हूं। जब मैंने इसका साथ छोड़ा, यह तभी मर चुका था। बुद्धि के बिना इंसान मरे हुए जैसा होता है। अब यह मारा जाएगा, तुम इसे बचाओ। भाग्य बोला, यह क्यों मरेगा? इसकी शादी हो गई, अब यह आराम से रहेगा और सम्राट बनेगा। राज परिवार की रीत के अनुसार राजकुमारी सज संवर कर गहनों से लदी खाना लेकर रात को अपने पति के कमरे में गई। चरवाहे ने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसे बचपन में दादी की सुनाई कहानी याद आई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर रूप बनाकर गहनों से सजी पुरुष को खा जाती थी। उसने सोचा, ये कोई राक्षसी तो नहीं जो मुझे खाने आई है। उसे लगा कि राक्षसी सुंदर रूप लेकर खून पीती और मार डालती है। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ पड़ने से बेहतर है मैं भाग जाऊं। वह उठा, राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाते हुए कमरे से भाग गया। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। पानी में भी उसे मौत दिखी तो वह बाहर निकला और नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सैनिकों को चरवाहे को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठा पाया और राजा के पास ले आए। राजा ने गुस्से में चरवाहे को कड़ा दंड देने का फैसला किया और आदेश दिया, कल सुबह इसे फांसी दी जाए, इसे जेल में डालो। भाग्य यह सब देखकर अपना सिर पीट रहा था और सोच रहा था, यह मूर्ख मेरी सारी योजना बर्बाद कर देगा। तभी बुद्धि हंसते हुए आई और बोली,
भाग्य, तुम हार गए। तुमने इसे राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह राजा नहीं बना। अब इसे सजा मिलेगी। बुद्धि ने कहा। देखा, बुद्धि के बिना यह मारा जाएगा। अब बोलो, क्या कहते हो? भाग्य निराश होकर बोला, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, मैं इसे बचाती हूं। बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि आई, चरवाहा अपने बचाव के नए नए तरीके सोचने लगा। अगले दिन जब उसे फांसी के लिए राजा के सामने लाया गया, तो चरवाहा बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे फांसी दी जा रही है? राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया और मेरा तिरस्कार किया। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। चरवाहा बोला, महाराज, मेरे कुल की मान्यता है कि शादी की पहली रात अगर कोई नदी में डूबकर मर जाए तो दुल्हन विधवा हो जाती है या बिना संतान रह जाती है। जब आपकी बेटी कमरे में आई, तभी मुझे नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं खुद को रोक नहीं सका और डूबने वाले को बचाने नदी की ओर भागा। अगर यह मेरा गुनाह है तो मुझे सजा दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। वे उठे और चरवाहे को गले लगाया। बोले, मेरे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। राजा और राजकुमारी ने अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। तीनों खुशी खुशी महल में चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो गया। सभी देवता बुद्धि की प्रशंसा करने लगे और बोले, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देती वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूं। तुम सचमुच मुझसे बड़ी हो। इस तरह कौवा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। फिर बूढ़ा तोता और कौवा खाना ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलूंगा एक नई मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।